आप सभी का फेंस्टेक शॉर्ट हैंड क्लासेज में स्वागत है। यह डिक्टेशन हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 5 मिनट की होगी। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि जो भी स्टूडेंट्स इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्किल की तैयारी कर रहे हैं वह इस डिक्टेशन को लिखने के बाद 30 मिनट्स में ट्रांसक्राइब कर लें। अपनी गलतियों को कमेंट्स बॉक्स में भेज दें। आपको आपके मार्क्स बता दिए जाएंगे। स्टेनो से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आप सभी लोग तैयार हो जाएं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अपीलार्थी द्वारा यह पुनरीक्षण श्रीमती रोहिणी साहू, प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, तिल्दा, जिला रामपुर द्वारा थाना सोनी बांधा उद्देश्यों के विफल होने की भी संभावना नहीं है और वह न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए गए सभी शर्तों का पालन करने के लिए भी तैयार हैं। अतः अपीलार्थी विधि के साथ संघर्षरत किशोर का अपील स्वीकार करते हुए उसे थाना सोनी बांधा रामपुर के अपराध क्रमांक 212 से संबंधित रिमांड प्रकरण राज विरुद्ध अमनदीप में जमानत पर रिहा किया जाए। पैरा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क श्रवण किया गया। अपराध क्रमांक 212 से संबंधित पुलिस केस डायरी का परिशीलन किया गया और प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 13/7/2017 का अवलोकन किया गया। इस अपील में मुख्य रूप से यह देखा जाना है कि क्या प्रकरण राज्य विरुद्ध रितेश व अन्य में पारित आदेश हस्तक्षेप किए जाने योग्य है। इस प्रकरण में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आलोच्य आदेश रामपुर के अपराध क्रमांक 212 से संबंधित रिमांड प्रकरण राज्य विरुद्ध अमनदीप में पारित आदेश से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत किया गया है। पैरा प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड रामपुर के न्यायालय में एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 12 किशोर न्याय अधिनियम के तहत जमानत पर रिहा किए जाने के बाबत प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया था कि उसके विरुद्ध थाना सोनी बांधा जिला रामपुर में दर्ज अपराध क्रमांक 212 अंतर्गत धारा 380 भारतीय दंड विधान के तहत उसे गिरफ्तार कर बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है। उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। वह सादगी पूर्वक जीवन यापन करने वाला मध्यम वर्गीय परिवार का सदस्य है तथा उसके अभिभावक उसे संरक्षण में प्राप्त करने हेतु सभी शर्तों को पालन करने को तैयार हो गए। आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 12 किशोर न्याय अधिनियम का आलोच्य आदेश दिनांक 13/7/2017 पारित करते हुए निरस्त कर दिया है। पैरा अपीलार्थी ने अपनी अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि व तथ्य के विपरीत होने से
निरस्त किए जाने योग्य है। उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है तथा उसके जमानत पर मुक्त होने पर न्याय के आदेश दिनांक 13/7/2017 प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए पारित नहीं किया गया है और उनका ऐसा भी तर्क है कि अपीलार्थी के विरुद्ध अन्य कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि उसे लंबे समय तक बाल संप्रेक्षण गृह में रखा जाए तो उसका भविष्य बर्बाद हो सकता है। स्टॉप।